Hello everyone, glad to have you back for another exciting yet informative episode of our podcast. Today we are going to talk about something that confuses almost everybody. The difference between permanent residency and the citizenship. And to clear it all up, we have with us Dr. Ravi Garg, the CEO of Pine Immigration. Welcome Ravi sir. Thank you very much. Always glad to be here. And sir, the first question जिसे मैं शुरू करना चाहूँगी, what is actually PR? And how is it different from being a citizen? See, PR means जो status लें तो permanent residence and the person is called permanent resident. So permanent resident और citizenship में main जो difference ये है कि PR जो है वो अपने home country का passport own करता है, जबकि Canadian citizen जो है उसको कनाडा का पासपोर्ट मिल जाता है. Okay. Canadian passport and Canadian citizenship means native Canadian के सब rights and securities मिलती हैं as if born in Canada और access होता है all government jobs को vote कर सकते हैं, contest कर सकते हैं, vote जो है as leader जो है as जो है नेता की तरह खड़े हो सकते हैं, एमएलए एमपी खड़े हो सकते हैं. शॉर्ट में बोले तो जो कनेडियन जो परमानेंट रेजिडेंस है वो एक लॉन्ग टर्म गेस्ट पास की तरह है. और सिटीजनशिप जो है वो एज इफ यू ओन द की टू द हाउस. देयर आर नॉट मेनी डिफरेंसेस इन कनेडियन परमानेंट रेजिडेंस एंड कनेडियन सिटीजनशिप. As Canadian permanent resident also, you can live, work and study anywhere in Canada. सर सिटीजनशिप के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? देखिए मेनली तो ये कि कनेडियन सिटीजन्स के पास कनेडियन पासपोर्ट होता है जिससे वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं या वीज़ा ऑन अराइवल अबाउट 95% ऑफ द कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं. ओके. दूसरा जैसे मैंने बताया कि वो वोट कर सकते हैं जी. और इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और कनेडियन सिटीजन्स को एक्सेस होता है ऑल गवर्नमेंट जॉब्स का, जबकि पीआर्स जो है परमानेंट रेजिडेंट्स को लिमिटेड एक्सेस होता है गवर्नमेंट जॉब्स का. और एक खास बात ये है कि कनेडियन सिटीजन्स को किसी भी हालत में डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, वापस नहीं भेजा जा सकता उनके होम कंट्री में, बशर्ते कि एक ही कंडीशन में उनको वापस भेजा जा सकता है अगर उन्होंने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट से मिस रिप्रेजेंटेशन से कनेडियन सिटीजनशिप ली हो. ओके. वेयर एज जो परमानेंट रेजिडेंट है वो अगर कोई क्रिमिनल केस हो जाता है वहाँ पर, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव का है, कुछ मर्डर का है, कुछ ऐसे सीरियस क्रिमिनल केसेस अगर कनाडा में या इवन आउटसाइड कनाडा में अगर उनके ऊपर ऐसा केस चलता है तो उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है. सर हाउ डज अ पर्सन बिकम पीआर एंड हाउ डज अ पर्सन बिकम अ सिटीजन ऑफ कनाडा? देखिए कनाडा में डायरेक्ट सिटीजनशिप नहीं होती किसी फॉरेनर की, ओके. आउटसाइड कनेडियन पर्सन की. पहले परमानेंट रेजिडेंट होगा जिसके के लिए अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंस के लिए एप्लीकेशन लेते हैं कनाडा गवर्नमेंट, कनाडा एम्बेसी. स्टूडेंट वीज़ा पहले स्टूडेंट्स वीज़ा लेते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, उसके बाद अलग अलग प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स या अलग अलग रूट्स के थ्रू, एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू भी उनकी पीआर होती है, इन्वेस्टर वीज़ा के थ्रू पीआर होती है. देयर आर मेनी कैटेगरीज जिनके थ्रू परमानेंट रेजिडेंस दी जाती है इमिग्रेंट्स को. Okay. और वंस द पर्सन इज पीआर उसके बाद सिटीजन बनने के लिए एक ही कंडीशन है, स्टे इन कनाडा, एंड द कंडीशन इज के पर्सन जो है शुड हैव लिव्ड फॉर 3 years आउट ऑफ द लास्ट 5 years. ओके. अगर 5 साल में से पिछले 5 साल में से 3 साल जो परमानेंट रेजिडेंट होना जरूरी है, परमानेंट रेजिडेंट है और 5 साल में से 3 साल रह चुका कनाडा में जी, तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है. ऑफ कोर्स सिटीजनशिप जब अप्लाई करते हैं उसके बाद इफ़ द एज इज 14 to 54 years तो उसमें उनको एक इंग्लिश का टेस्ट जो है CLB लेवल 4 उनको लेके जो है इंग्लिश का टेस्ट देना होता है. कनेडियन जो है सिटीजनशिप टेस्ट जो है कनाडा के बारे में नॉलेज का टेस्ट देना होता है. और नेचुरली कि जब सिटीजनशिप जो है वो ग्रांट हो जाती है तो उसके बाद उनको सिटीजनशिप की ओथ लेनी होती है. ओके.
बिल्कुल, देन दे आर कनेडियन सिटीजन एंड ऑफ कोर्स दे कैन हैव कनेडियन पासपोर्ट एज वेल। सर, अगर कोई इंडियन कनाडा का सिटीजन बन जाता है तो क्या उसे इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ती है? यस, इन दिस केस इफ द पर्सन इज इंडियन और इंडिया से कनाडा में जाके कनेडियन सिटीजन बन जाता है जी, तो उसे इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ती है, रिनाउंस करनी पड़ती है और इंडियन पासपोर्ट जो है वो सबमिट करना पड़ता है इंडियन एम्बेसी में। ओके, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि जो पर्सन कनेडियन सिटीजन बना है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है ओके, और वो कंट्री डुअल सिटीजनशिप अलाउ करता है या नहीं। कनाडा जो है वो डुअल सिटीजनशिप अलाउ करता है, दे डोंट माइंड कि किस कंट्री से बिलोंग करता है पर्सन और उसने उस कंट्री की सिटीजनशिप रिनाउंस की है कि नहीं। ओके, लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप और इंडिया का रूल है कि अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले रहे हो तो आप इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दो और सरेंडर कर दो और पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करके इंडियन एम्बेसी में जमा करा दें। सर, अगर किसी इंडियन के पास कनाडा की सिटीजनशिप है तो उसके इंडिया में स्टे करने के क्या क्या ऑप्शंस है? देखिए, सबसे पहली ऑप्शन तो है वीज़ा फ्रॉम इंडियन एम्बेसी, ओके, बिकॉज दैट पर्सन इज़ नॉट एन इंडियन सिटीजन नाउ। बिल्कुल, उसके पास इंडिया का पासपोर्ट नहीं है, जैसे कि मैंने पहले जी, डिटेल में बताया। उसके पास जो कनेडियन सिटीजन बन चुका है इंडियन पर्सन, उसके पास कैनेडियन जो है पासपोर्ट है। बिल्कुल, तो उसे इंडिया में रहने के लिए, इंडिया में विजिट करने के लिए इंडियन एम्बेसी इन कनाडा, ओके, वहाँ से वीज़ा लेना होगा इंडियन गवर्नमेंट का इंडिया आने के लिए। ओके, और वो मल्टीपल ईयर्स का होता है और वो ट्रैवल कर सकते हैं एंड दे कैन स्टे हेयर फॉर 6 मंथ्स। अगर इंडिया में रहते हुए उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया और रिन्यू करना है या 6 मंथ से ज़्यादा स्टे करना है तो यहाँ एक FRRO ऑफिस होता है। ज़्यादातर SSP ऑफिस में ही उसकी जो है FRRO ऑफिस होते हैं, वहाँ से उन्हें वीज़ा एक्सटेंड भी करवा सकते हैं और स्टे भी एक्सटेंड करवा सकते हैं, ज़्यादा समय के लिए रुक सकते हैं। ओके, लेकिन वो हर 6 महीने के बाद इसको एक्सटेंड करवाना पड़ता है, स्टे एक्सटेंड करवाना होता है। बट ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एक OCI कार्ड जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो अलाउड है, वो वीज़ा के जगह पे, वीज़ा इन प्लेस ऑफ वीज़ा दे कैन गेट एन OCI कार्ड। ओके, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो OCI कार्ड ले सकते हैं जिस पर वो जितनी मर्जी देर फॉर एनी ड्यूरेशन दे कैन स्टे इन इंडिया एंड दे कैन लिव, वर्क और स्टडी और डू वट एवर दे वॉन्ट जस्ट लाइक एन इंडियन सिटीजन। देर आर ओनली अ फ्यू डिफरेंसेस कि वो जो कुछ नहीं कर सकते, अदरवाइज दे आर एज गुड एज इंडियन सिटीजन एंड दे कैन स्टे हियर in India for as long as they want and ना ही इंडियन गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत है कि कितने समय से यहाँ रह रहे हैं, अच्छा, ना ही कैनेडियन गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत है कि कितने समय से है। देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन एट ऑल। सर, अगर कोई फॉरेनर है जिसका इंडियन बैकग्राउंड नहीं है तो क्या वो इंडिया में प्रॉपर्टी बाय कर सकता है? देखिए, कोई फॉरेनर जिसकी इंडियन बैकग्राउंड नहीं है वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता इंडिया में, एक्सेप्ट कि RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उसे स्पेशल परमिशन लेनी होगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। वेल सर, इस टॉपिक के रिलेटेड हमारे पास और भी कई क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम उसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। बट थैंक यू सो मच सर फॉर ब्रेकिंग दिस कंफ्यूजन डाउन विद सो मच क्लैरिटी। यू आर मोस्ट वेलकम। एंड फॉर आवर ऑडियंस मैं कहना चाहूँगी कि आई रियली होप कि आपको आज का जो हमारा पॉडकास्ट एपिसोड था वो आपको काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। एंड हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप ड्रीमिंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड स्टे ट्यून विद पाइन इमिग्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।